हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं बेटा, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। मतलब वो पानी जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, उस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने ब्रेक करना है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब जब भी पानी बेटा ब्रेक होता है तो एक हाइड्रोजन गैस बनती है और दूसरा ऑक्सीजन गैस बनती है। इसका पूरा डिटेल करना है। उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, पहले तो ये डायग्राम देखो, बहुत ध्यान से समझनी है। इसमें 3 ग्लास की ट्यूब्स हैं। जो मिडिल वाली ट्यूब है उसमें से हम वाटर ऐड करते हैं। तो इसमें वाटर प्लस 2% H2SO4 ये मिक्स करके हमने एसिड पानी के अंदर डाल दिया। फिर ये पानी दोनों में चला जाता है, दोनों ट्यूब्स में, जो साइड की ट्यूब्स हैं। फिर इसके अंदर 2 रॉड्स डाली हुई हैं, ठीक है। जैसे ये रॉड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस रॉड ने यहाँ पे इन दोनों रोड्स के ऊपर वाटर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब पूरा इसको डिटेल अप करते हैं। यहाँ पे एक साइड हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। ये तो है शॉर्ट सारा इसके बारे में बताना। अब एक एक चीज के लिए डिटेल करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब ये सेल किस चीज का बना हुआ है। ये पूरा का पूरा बेटा जो ऑपरेटर्स है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। हमने और कोई भी मेटल इसमें नहीं यूज किया। और इसमें ये 3 ग्लास की ट्यूब्स हैं, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। सेंटर वाले से वाटर और एसिड मिक्स करके डालते हैं और साइड वालों में हमने प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर ये जो लिक्विड डाला है वो क्या था। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसमें प्योर वाटर हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको गुड कंडक्टर भी बनाना है। और ये भी हमने करना है कि पानी जितना भी डाला सारा ही ब्रेक हो, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा 2% सिर्फ H2SO4 एसिड डाला जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर H2SO4 एसिड डालोगे तो वो इसकी वाटर की डिसोसिएशन कर देगा। मीन्स वाटर को ब्रेक करके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बना देता है। इसलिए हमने इसके अंदर H2SO4 एसिड डाला है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हम H2SO4 एसिड ही क्यों डालते हैं, HNO3 एसिड भी तो डाल सकते थे। अगर HNO3 एसिड डालते तो पहली बात तो HNO3 एसिड खुद ही एक वॉलेटाइल एसिड है, इवेपोरेट हो जाता। सेकेंड, इसमें से जो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन बनते ना, ये NO3 नेगेटिव आयन में रिएक्शन जो यहाँ हो रही है उसमें इंटरफेयर करना था। तो हम इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं यूज कर सकते, सिर्फ H2SO4 एसिड करते हैं, क्योंकि ना तो वो वॉलेटाइल है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है। और ना ही जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहे हैं, उनमें कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं है इसको करता, कोई वहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ पानी को ब्रेक करने में मदद करता है हमारी H2SO4, इसलिए हम इसके अंदर H2SO4 एसिड यूज करते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोड कौन से यूज किए गए। इसके अंदर जो 2 रॉड तो डालनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो करंट उस इलेक्ट्रोलाइट में जाना चाहिए और फिर करंट इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलना चाहिए। तो कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए, इनर्ट। इनर्ट का मतलब ऐसे मेटल जो प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्शन ना करें। तो यहाँ हमने सिलेक्ट किया प्लाटिनम की रॉड डालेंगे। ये भी प्लाटिनम की रॉड है और ये वाली भी प्लाटिनम की रॉड है। बैटरी इसमें जो करंट यूज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट का करंट है। 3 एम्पियर हमने इसमें करंट पास किया और इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। इसमें जो छोटी लाइन होती है ना बेटा, वो नेगेटिव होती है। बड़ी लाइन जो होगी पॉजिटिव लाइन होगी। बड़ी लाइन जो इस वाली साइड से हमने जोड़ा तो ये बन गया एनोड, पॉजिटिवली चार्ज है। और छोटी लाइन हमने इधर जोड़ दी तो ये बन गया अपना कैथोड, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोड के बारे में ये सारा तुमने याद करना है कि इलेक्ट्रोड इनर्ट मटेरियल के बनते हैं और वो है प्लाटिनम। और जो नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है वो कैथोड बनेगा, जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है एनोड बनेगा। देन करंट हमने समझ लिया कि 3 एम्पियर का करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, वोल्टेज कह दो, वो 12 वोल्ट की होगी। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो भी हमने वाटर और एसिड लिया वो कैसे ब्रेक होगा, क्या कौन कौन से आयंस बनाएगा, वो देखो अभी अपन करते हैं। ये वाला रब कर देती हूँ यहाँ से, इतना पता लगी गया ना, ये प्लाटिनम की रॉड है।
अंदर वाली साइड लिख लेते हैं, ये एनोड होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट दो हैं बेटा, एक तो वाटर है, जब वाटर ब्रेक होगा तो बनेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। दूसरा एसिड भी तो टूटेगा, H2SO4 एसिड भी टूटेगा बेटा, एंड इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, दो बनेंगे, प्लस SO4 जिसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी एक बनेगा। मीन्स ये हमारे पास आयंस बने, डिसोसिएशन हो गया। अब उसके बाद जब डिसोसिएशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, तो रिएक्शंस क्या होगी, कौन सा आयन किधर जाएगा। इसमें पॉजिटिव आयन देखो कौन सा है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमेशा जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट ये रही हमारी, कैथोड पे जाएगा, तो रिएक्शन एट कैथोड, H पॉजिटिव आयन ने कैथोड पे जाना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, H एटम में कन्वर्ट हो जाना है। अब हमें तो H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस शो करनी है, तो इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, 4H पॉजिटिव आयन गए थे, 4 उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4 एटम बने। ठीक है, अब 4 एटम को हम ऐसे लिख देते हैं, 2H और 2H आपस में जब रिएक्शन करेंगे, देन दे विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स जो ये तुम्हें खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली ये खाली नहीं है बेटा, इट इज नॉट एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो चुकी है। हाइड्रोजन का कोई कलर ही नहीं होता, ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है। तो हम चेक कैसे करेंगे, फिर इस गैस को जब हम बाहर यहाँ से ओपन करके बाहर निकाले और सिलेंडर में फिल कर लो, उसके पास एक माचिस को जला के लेके जाओ, कोई भी स्प्लिंटर को, एकदम पॉप साउंड से जले, तो ये पक्का हाइड्रोजन गैस है। और जितनी इस साइड पे देखो, ये वाली चीज मैंने कम खाली छोड़ी है, ये एम्प्टी स्पेस कम है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस डबल है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि वाटर जब भी टूटेगा तो 2 H के एटम बनेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम बनेगा। तो वाटर के अंदर देखो 2 H के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। तो इसलिए जब भी वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंपैरेटिव डबल होगी। इसलिए ये वाली साइड डबल खाली दिखा दी अपन ने, ये थोड़ी सी कम खाली नहीं है वो, एक्चुअली मैं तुम्हें जो बता रही हूँ दिखने में हमें ऐसे लग रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब अगर ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बन रहा है तो हाइड्रोजन अपनी 2 वॉल्यूम रिलीज होगी। तो ये तुम्हारी सारी रिएक्शंस होगी। रिएक्शन एट कैथोड कैसे होगा, अब हमने करना है कि एनोड पे रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन एट एनोड, अब एनोड तो बेटा ये अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पे नेगेटिव आयन देखो क्या क्या, एक OH नेगेटिव आयन है और एक SO4 2 नेगेटिव आयन है। ये दोनों ही नेगेटिव आयन है, जाएंगे तो दोनों के दोनों इधर इस रॉड के पास। पर प्रेफरेंस कौन है, कौन पहले से अपना डिस्चार्ज कर देगा, वहां पे चार्ज को खत्म कर देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये मैंने पूरा एक सीरीज, एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, वो देखना अच्छे से। तो उसमें OH बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, ये पहले इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज यहाँ खत्म करेगा, सल्फेट खत्म नहीं कर सकता। तो रिएक्शन में हम इस सल्फेट को नहीं यूज करेंगे, अब आगे हम इसको यूज करेंगे कि OH 4 OH आयंस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 4 OH के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। उसके बाद इनको 2OH प्लस 2OH ये दोनों मिलके बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वाटर तो यहीं पे रहेगा इसी ट्यूब में, ऑक्सीजन यहाँ पे कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन को उसका भी कोई कलर नहीं होता बेटा, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कैसे चेक करेंगे। फिर हम इसको ओपन करके यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकालो और उसके पास कोई भी अगर माचिस की तीली जला के लेके गए तो वो और ज़्यादा ब्राइटली जलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो ये दोनों गैसेस यहाँ पे कलेक्ट होगी अपनी। तो ये सारा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ब्रीफ पूरा कर दिया मैंने तुम्हें कि एसिड वाले पानी को अगर ब्रेक करना है
तो उसके अंदर पहली बात कि उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए, उसके आयंस बनाने के लिए, कि पानी मैक्सिमम ब्रेक हो जाए, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमें उसके अंदर H2SO4 एसिड डालना पड़ता है, और वो भी सिर्फ 2%। नाइट्रिक एसिड हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक वॉलेटाइल एसिड है और वो रिएक्शंस में इंटरफियर भी करेगा, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड नहीं यूज करते। फिर उसमें नेक्स्ट अपना आता है कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज कर रहे हो, तो इनर्ट मेटल के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, दोनों तरफ हमने प्लाटिनम यूज किए। जो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगते हैं उसको बोलते हैं एनोड। ये प्लग में ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। डिसोसिएशन, जब भी इसमें बिजली पास हुई तो एक तो पानी ब्रेक करेगा बेटा, पानी ब्रेक करेगा तो H एंड OH बना देगा, H2SO4 ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव एंड SO4 बना देगा। अब पॉजिटिव तो सेम ही चीज बन रही है, H पॉजिटिव दोनों से ही, चाहे वो वाटर है चाहे H2SO4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो H पॉजिटिव आयन बने, H पॉजिटिव आयन जाएंगे ये नेगेटिव प्लेट पे, वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और OH और SO4 में से SO4 अपना चार्ज खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और वो रिएक्टिविटी सीरीज में सल्फेट ऊपर है, OH नीचे है, ठीक है। तो OH जाएंगे एनोड पे, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH में लूज कर रहे हैं और 4 OH के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर वो आपस में रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल बना देंगे वाटर के और 1 मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। इसलिए एंड प्रोडक्ट क्या हुआ कि जब भी हमने एसिड वाले पानी को ब्रेक किया बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली एंड ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है। इस टॉपिक को पूरे अच्छे से देखना बेटा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।